नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। शुरुआत करेंगे जहां छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि शुक्रवार सुबह ही ईडी की एक टीम ने भूपेश बघेल के भिलाई स्थित घर पर छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया था। अब इस दौरान चैतन्य बघेल को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें पीएमएलए कोर्ट ने 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। खास बात तो यह है कि शुक्रवार को ही चैतन्य बघेल का जन्मदिन भी था। अब पहले भी ईडी ने कांग्रेस नेताओं को उनके जन्म दिवस के खास मौके पर ही गिरफ्तार किया है और छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया। अब मामला ये पूरा विधानसभा में भी गूंज रहा है। आज इसी मुद्दे पर होगी चर्चा, उससे पहले रिपोर्ट देखिए। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को उनके जन्मदिन के दिन पर ही 2161 करोड़ रुपए के शराब घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के वक्त भूपेश बघेल विधानसभा में थे। उनके साथ कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा में इस मुद्दे पर जमकर हंगामा मचाया। उन्होंने कहा, अंबानी अडानी को छत्तीसगढ़ की जमीन देने की कोशिश का मुद्दा उठाने पर विपक्ष को दबाने के लिए गिरफ्तारी की जा रही है। एक्स पर एक पोस्ट में भूपेश बघेल ने कहा, मोदी और शाह जी जैसा जन्मदिन का तोहफा देते हैं वैसा दुनिया के किसी भी लोकतंत्र में कोई नहीं दे सकता। मेरे जन्मदिन पर दोनों आदरणीय नेताओं ने मेरे सलाहकार और 2 ओएसडी के घर पर ईडी भेज दी और अब मेरे बेटे चैतन्य के जन्मदिन पर ईडी की टीम मेरे घर पर छापा मार रही है। इन तोहफों के लिए शुक्रिया, ये जिंदगी भर याद रहेंगे। अडानी के जो पेड़ कटाई चल रहा है, इसके विरोध में पूरे कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ रही है और दबाव पूरे सरकार में है, प्रशासनिक तंत्र में है और विपक्ष को दबाने के लिए ये रणनीति अपनाई गई है, जिसके कारण से आज नेता प्रतिपक्ष ने विधानसभा में ये घोषणा की कि हम इस कार्रवाई के विरोध में दिन भर के सदन की कार्रवाई बहिष्कार करें। सरकार की तरफ से उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने मोर्चा संभाला। उन्होंने पत्रकारों से ही पूछा कि क्या उनके घर ईडी ने छापा मारा। ईडी वही छापे मारती है जहां पर कुछ गड़बड़ दिखती है। ईडी का क्या मसला है मुझे तो नहीं मालूम है, सेंट्रल की एजेंसी है वही बताएंगे, परंतु जन जन का चर्चा का जो विषय है किसी को भ्रमित वो कर नहीं पाएंगे। जिस तरह का भ्रष्टाचार किया गया है, भ्रष्टाचार में नवाचार किए गए हैं, भ्रष्टाचार में ब्रॉडकास्टिंग की गई है, भ्रष्टाचार एक्सपोर्ट किया गया है, कॉन्सेप्ट सब जानते हैं भाई। तो इसलिए होगा उसको ऐसे बोल करके भ्रम में नहीं डाल सकते वो किसी को। अब राजनीतिक बयानबाजी कुछ कोई कर ले। जहां आपके घर आई थी कि ईडी नहीं आई थी भाई, नहीं है कोई मामला तो नहीं आई थी, कोई मामला होगा तो आती। ईडी के मुताबिक कथित घोटाले में राज्य के वरिष्ठ नौकरशाह राजनेता और आबकारी विभाग के अधिकारियों का एक सिंडिकेट शामिल रहा। इन पर एक समानांतर आबकारी विभाग चलाने का आरोप है। जनता को शराब बेची जाती थी लेकिन सरकारी खजाने में कोई पैसा नहीं आता था। निशा द्विवेदी, रायपुर, हिंदी खबर। और इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिनसे आप सभी का परिचय करा दें। बीजेपी के प्रवक्ता राजकुमार राठी जी जुड़ चुके हैं, रुपेश दुबे कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, अनिल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत करती हूँ हिंदी खबर में। शुरुआत कांग्रेस से ही करूंगी। रुपेश दुबे जी, आपसे ही, चूंकि देखिए पहले तक सिर्फ गाज गिर रही थी और कई ऐसे बड़े नाम लगातार इस पूरे घोटाले को लेकर सामने आ रहे थे, लेकिन अब चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी होना कांग्रेस पार्टी के लिए भी निश्चित तौर पर यह बहुत बड़ा नुकसान है और बहुत बड़ी क्षति है। ऋतु जी नमस्कार, अनिल पुसतकर जी नमस्कार, राजकुमार राठी जी नमस्कार। ऋतु जी जो संवैधानिक संस्था ईडी, आईटी, सीबीआई जिस प्रकार से देश में काम कर रही है और ईडी की कार्यपद्धति पर विशेषकर शराब के मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार से टिप्पणी की, वो अपने आप में इस बात को रेखांकित करता है कि ईडी की कार्रवाई पूर्वाग्रह से ग्रसित होती है। चैतन्य बघेल जी को जिस प्रकार से गिरफ्तार किया गया, क्या पहले यदि रिमांड लेकर के पूछताछ की बात की जा रही है तो ईडी को पहले चैतन्य बघेल जी को नोटिस देकर के पूछताछ तो कम से कम कर लेते, प्रारंभिक चरण पे पूछताछ कर लेते और एक ऐसे व्यक्ति के बयान को आधार बना करके कार्रवाई किया जा रहा है जो किसी परिस्थिति में स्वीकार योग्य नहीं है जी। और तो और जन्मदिन के दिन उनको जिस प्रकार से गिरफ्तार किया गया,
न्यायालय में पेश किया गया। ऐसी कोई परिस्थिति नहीं थी। चैतन्य बघेल एक प्रतिष्ठित परिवार के व्यक्ति हैं, चैतन्य बघेल का खुद एक प्रतिष्ठा है, और जिस प्रकार से उनको ईडी ने गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया, रिमांड प्राप्त किया। रिमांड से मतलब ये पूछताछ करेंगे। अरे पूछताछ करने के लिए ईडी सामान्य प्रक्रिया अपनाती, नोटिस देती, पूछताछ करती। उसके बाद यदि पूछताछ में कुछ बात को छुपाते तो ईडी इस प्रकार की कार्रवाई करती। देखिए, छत्तीसगढ़ में जो कानून व्यवस्था बदहाल है, अव्यवस्था का आलम है, जग को 3200 में खरीद रहे हैं, तमनार का मामला उठ रहा है विधानसभा में जवाब देने की स्थिति नहीं है, और बार बार ये कहने की जरूरत नहीं है कि ईडी की जो न्यायालय में जो प्रस्तुतिकरण है, ईडी जिस प्रकार की कार्रवाई करती है, वो आज पूरे देश में शंकास्पद स्थिति में है। दबाव की राजनीति की परिणति में ईडी की कार्रवाई जग जाहिर है। ठीक है, मतलब ये सोची समझी साजिश है बीजेपी की सीधे तौर पर, और इनडायरेक्ट वे में आप लोगों ने एक बहुत बड़ा आरोप लगाया है। राजकुमार राठी जी, आपसे समझने की कोशिश रहेगी सर, ये आप लोगों की सोची समझी साजिश होती है या ईडी अपने हिसाब से कार्रवाई करती है? क्योंकि जब भूपेश बघेल का जन्मदिन था तब भी ईडी की तरफ से छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया गया था। उस दौरान 2 ओएसडी को गिरफ्तार किया गया था और एक सलाहकार भूपेश बघेल के जो थे उनको हिरासत में लिया गया। ठीक वही पूरा फॉर्मेट यहां पर अपनाया गया चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी के दौरान, क्योंकि चैतन्य बघेल को ईडी लगातार पूछताछ के दौरान बुला भी रही थी, वो कॉपरेट भी कर रहे थे, कांग्रेस पार्टी भी उस चीज को लेकर कई तरह की बयानबाजी दे रही थी। लेकिन जैसे ही उनका जन्मदिन का खास मौका था वो उस चीज को सेलिब्रेट करते, लेकिन बीजेपी और ईडी की तरफ से एक अलग तरीके से सेलिब्रेट करने की कोशिश की गई। इसीलिए आप लोगों पर आरोप लग रहे हैं कि सोची समझी साजिश है, जानबूझकर इस जो खास मौका है उसको पूरा पलीता लगाने की कोशिश आप लोग करते हैं। देखिए रितु जी, पहले आपको बता देता हूं, जो भी कार्रवाई हो रही है उससे भारतीय जनता पार्टी का लेना देना नहीं है। ईडी एक स्वतंत्र एजेंसी है और साक्ष्य के आधार पर, तथ्यों के आधार पर वो मैं समझता हूँ मामले को संज्ञान में लेती है और उसके बाद माननीय न्यायालय में जो है मामले को प्रस्तुत करती है और न्यायपालिका निर्णय लेती है। इनको तो बड़ा दुर्भाग्य का विषय ये है रितु जी, कांग्रेस को ना तो न्यायपालिका पर, ना संविधान पर, ना कानून पर, किसी पर भरोसा नहीं है। इनको अगर लगता है कि ये पाक साफ है, इन्होंने कोई घोटाला नहीं किया है, तो डरने की क्या आवश्यकता है रितु जी? बार बार ये लोग भारतीय जनता पार्टी का नाम लेते हैं। रितु जी, आपके माध्यम से साथी प्रवक्ता से पूछना चाहूंगा, नेशनल हेराल्ड मामला जिसमें राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी का नाम है, ये 2013 में जब देश में मनमोहन सिंह की कांग्रेस की सरकार थी तब दर्ज हुआ। ये बोलते हैं कि नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी जी का नाम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने फिट करवाया। अरे तो आप समझने की कोशिश तो करिए, सरकार आपकी केंद्र में, और 2013 में मामला रजिस्टर्ड होता है। जो 550-600 करोड़ रुपए का घोटाला है नेशनल हेराल्ड मामले का, अभी उसमें चार्जशीट फाइल हुई है और पूरे देश में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। अरे भाई, ये तो कानून की प्रक्रिया है, मामला पुटअप हुआ है तो उसके बाद चार्जशीट फाइल होगी। अगर किसी जनहित के विषय को लेकर ये लोग प्रदर्शन करते, अभी आप बात कर रही थी रितु जी कि भूपेश बघेल जी वाला जो मामला था, आपको याद होगा रितु जी, जब पहली बार भूपेश बघेल जी के भिलाई स्थित निवास पर ईडी की टीम पहुंची थी तो किस प्रकार से भिलाई से, दुर्ग से, राजनांदगांव से, भिलाई 3 से, चरोदा से, कुम्हारी से कांग्रेस से कार्यकर्ता को इकट्ठा करके ईडी पर दबाव बनाने का प्रयास किया गया, ईडी की गाड़ी पर मुक्का मारने का काम किया गया। अरे आप लोकतंत्र पर भरोसा रखिए, आप संविधान पर भरोसा रखिए, आप कानून पर भरोसा रखिए। अगर आपने नहीं घोटाला किया है तो डरने की आवश्यकता क्या है रितु जी? अभी जन्मदिन की बात को लेकर छत्तीसगढ़ की जनता को जिस प्रकार से इमोशनल ब्लैकमेल की मेलिंग बात होती, कानून अपना काम करता है रितु जी। किसका जन्मदिन है फिर आप बताइए मेरे को? विजय शर्मा, राजकुमार राठी जी, एक और रिएक्शन सर आपसे मिलूंगी, उसके बाद वरिष्ठ पत्रकार के पास जाऊंगी, अनिल जी के पास। आपने चूंकि कहा कि अगर कुछ भी कांग्रेस ने गलत नहीं किया है, भूपेश बघेल ने या चैतन्य बघेल ने कुछ गलत नहीं किया है, तो उनको डरने की जरूरत नहीं है। अगर पाक साफ है तो वो पाक साफ ही बाहर निकलेंगे। लेकिन सर ठीक है, कुछ गलत नहीं किया ये तो बात का मसला है, लेकिन अगर कुछ गलत नहीं किया, ईडी की तरफ से जो कार्रवाई चल रही है, रिमांड में ले लिया गया चैतन्य बघेल को, इसमें पिस कौन रहा है? अगर कल को ये प्रूफ हो जाए कि चैतन्य बघेल का इस पूरे घोटाले में कोई हाथ नहीं है, लेकिन इस पूरे मामले पर जिंदगी किसकी बर्बाद होगी? दिल्ली का मामला तो सब देख ही रहे हैं, उसी के आधार पर तो कांग्रेस पार्टी लगातार नाराजगी दर्ज करा रही है। मेरा सवाल है रितु जी सर। देखिए रितु जी, मैं आपसे पहले भी कहा कि ईडी जो है एक स्वतंत्र एजेंसी है और पर्याप्त साक्ष्य और सबूत के आधार पर कार्रवाई करती है, और ईडी की कार्रवाई जो है कानून सम्मत होती है। अभी हमारे साथी प्रवक्ता ज्ञान दे रहे थे कि नोटिस नहीं मिला। अब क्या ईडी को कांग्रेस से पूछना पड़ेगा कि किस प्रकार से कार्रवाई करना है?
इनको जो है कोई भी विषय आता है ऋतु जी तो एक ही जवाब होता है, ये जो है कांग्रेस भ्रम फैलाने का काम करती है और ये बोलती है कि बीजेपी कर रही है। अरे भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है मेरे भाई, ये ईडी स्वतंत्र एजेंसी है। ठीक है सर, फिलहाल रुपेश दुबे और सबूत पूरी है, कांग्रेस उसके पार्टी का आधार ये कहना है कि ईडी की तरफ से भले ही नोटिस नहीं दिया गया और वो कांग्रेस पार्टी से ना पूछे, लेकिन बीजेपी से ईडी जरूर पूछती है, क्योंकि आप लोगों पर ही आरोप लग रहा है। अनिल जी, आपके पास आते हुए, कांग्रेस पार्टी का सीधे तौर पर एक बहुत बड़ा आरोप है कि पक्षपात पूर्ण तरीके से कार्रवाई हो रही है। तो क्या सर आपको भी लगता है कि इस पूरे मामले में, क्योंकि घोटाला तो हुआ है, लेकिन घोटाला कितने का हुआ, कैसे हुआ, कौन किस किस की संलिप्तता है, इस पूरे मामले पर कुछ भी अभी तक यहाँ पर चीजें स्पष्ट नहीं हो पाई? देखिए ऋतु, सरकार के समय का है और पिछले कार्यकाल में सरकार कांग्रेस की, तो कांग्रेस की जो है लोग उन पर ही तो मामला चलेगा। पिछली बात तो बीजेपी विपक्ष की, तो उन पर क्या मामला चलेगा। दूसरी बात यह है कि जब शुरुआत में जब मामला तो इसकी सब जांच जब करते गई, जब लीक मिलते गए और जब कुछ मनी ट्रेल जो मिलती गई, तो फिर वो मामला बढ़ते बढ़ते 3200 करोड़ का होगा। वो है जो इन्वेस्टिगेशन है, ये ऐसा हो सकता है। फिर देखिए, अगर बहुत इसमें कोई तथ्य नहीं होता तो पिछली सरकार में जो कार्रवाई शुरू हुई थी, जिसमें अफसर शाह पकड़ाए थे, बड़े बड़े अफसर शाह पकड़ाए थे, कुछ कांग्रेस के नेता पकड़ाए थे, फिर इस सरकार में आते आते जब साहित्य सरकार आई, तो उनके जो कांग्रेस के पूर्व आबकारी मंत्री गिरफ्त किया गया। एक मंत्री को बिना गिरफ्त किया जा सकता है। इसका पिछले सप्ताह ही जो है सरकार में जो है इस घोटाले में संलिप्त 22 एक्साइज अफसरों को सस्पेंड किया, उनको नोटिस दी गई है। लोग जी, ठीक है सर, ठीक है सर, माफी के साथ आपको बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ क्योंकि ऑडियो का थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन उससे पहले मैं रुपेश दुबे जी एक बार फिर से आपके पास आते हुए, क्योंकि पक्षपात पूर्ण तरीके से कार्रवाई हो रही है, इस तरह का आरोप आप लोगों की पार्टी के कई दिग्गज हैं जो लगातार लगा रहे हैं। तो सर सवाल ये आपसे कि ईओडब्ल्यू की जो चार्जशीट यहाँ पर पेश की गई है, उसमें 3200 करोड़ का घोटाला दिखाया गया और घोटाला हुआ है, ये बात आप भी मानते हैं। भले ही चैतन्य बघेल या भूपेश बघेल का नाम सामने ना आए, अंत में वो आने वाला समय बताएगा। कवासी लखमा, जो कि जब आप लोगों का शासन हुआ करता था छत्तीसगढ़ में, तो वो आबकारी मंत्री थे, वो अभी जेल की सलाखों के पीछे हैं, लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। कई आईएएस अधिकारियों पर भी गाज गिर चुकी है, कई बड़े ऐसे नाम सामने आ चुके हैं पूरे मामले पर। तो आप लोगों को क्यों लग रहा है कि पक्षपात पूर्ण तरीके से इस पूरे मामले पर कार्रवाई की गई और कांग्रेस को परेशान करने की कोशिश? ऋतु जी, जिस प्रकार से कार्यवाही देख रहे हैं, एक मामले में दो जांच एजेंसी काम कर रही है। एक ईओडब्ल्यू जांच कर रही है और वहीं ईडी जांच कर रही है। जिस प्रकार से मैं फिर से दोहराना चाहूंगा, ईडी की कार्रवाई छत्तीसगढ़ के शराब घोटाले के संबंध में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भय का माहौल ना बनाए, और तो और जिस प्रकार से घंटों 15-15, 20-20 घंटे पूछताछ करते हैं, और अनेकों मामले में ईडी को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है ये कोई आतंकी गतिविधियों में संलिप्त व्यक्ति नहीं है जिसको इस प्रकार से आपने गिरफ्तार कर लिया। इन तमाम चीजों को देखनी पड़ेगी। और उसके बाद भाजपा के 10 वर्षीय कार्यकाल में ईडी ने 5297 मामले दर्ज किए। मात्र 20% मामले में चालान प्रस्तुत करने की स्थिति में ईडी रही है और 0.5% निर्णायक स्थिति में रही। माने ईडी की कार्य पद्धति पे पूरा देश चिंतित है कि किस प्रकार से ईडी कार्रवाई कर रही है। और तो और सदन में माने केंद्र राज्य मंत्री ने राज्यसभा के सदन में जवाब दिया कि राजनीतिक दलों के व्यक्ति के ऊपर 192 मामले अपराध दर्ज चालान पेश किए गए ईडी के द्वारा, मात्र 2 मामले में आरोप सिद्ध हुए। माने 196 मामले फर्जी साबित हो रहे हैं। ये ईडी की कार्रवाई है। और बार बार भाजपा के लोगों के द्वारा यह कहा जाता है संवैधानिक संस्था है, ये संस्था है, तो भाजपा सरकार को चिंतन करना चाहिए कि किस जांच एजेंसी से कार्रवाई कराए। ये ईडी वही ईडी है जो लगातार पूरक चालान की बैसाखी में कार्रवाई कर रही है। एक भी ऐसा मामला नहीं है जिसमें एक बार में ईडी ने कार्रवाई की। और शराब का मामला अगर लिए अपन देख ले, वर्ष 2019 से जांच कर रही है,
पिछले 4 साल में रुपेश जांच दुबे के जी, बाद इसी से जुड़ा बड़े एक और डाक के रिएक्शन टीम पर- मिलूंगी सर। एक और सवाल इसी से जुड़ा हुआ, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि हमें न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है, हमें लोकतंत्र पर पूरा भरोसा है। तो सर, ये ईडी भी तो उसी न्याय व्यवस्था का हिस्सा है, तो फिर क्यों ईडी पर भरोसा नहीं हो पाता? जब ईडी की तरफ से कोई कार्रवाई की जाती है तो उस पर सवाल खड़े कर दिए जाते हैं। रितु जी, सवाल अपने आप खड़ा है, क्योंकि कांग्रेस पूरी तरह से न्याय व्यवस्था पर भरोसा करती थी, करती है, करती रहेगी, लेकिन ईडी पर नहीं लेकिन हाँ। संवैधानिक संस्थाओं को भी न्यायिक प्रक्रियाओं का पालन करना होगा। ठीक है। आप किसी व्यक्ति से पूछताछ कर रहे हैं तो पहले उनको नोटिस दे दीजिए, पूछताछ कर लीजिए, उसके बाद कोई तथ्य को छिपाते हैं। लगातार भूपेश बघेल जी ने कहा है कि पूर्व में भी जब 10 मार्च को जब ईडी की छापेमारी कार्रवाई हुई थी तो भूपेश बघेल जी ने कहा था कि ईडी यदि नोटिस देगी तो हम जाएंगे ईडी कार्यालय में और पूरी तरह से ईडी को सहयोग करेंगे, कार्रवाई में सहयोग करेंगे। उसके बाद भी एक भी नोटिस ना दे करके सीधे तौर पर गिरफ्तार करना और रिमांड मांगने की मतलब यह है कि पूछताछ करना। अरे नोटिस देके पूछताछ कर लेते, कोई तथ्य को छुपाया जाता तो आप गिरफ्तार करते। ठीक है सर, लेकिन सवाल तब भी जस तक यही बना हुआ है कि अगर किसी ने कुछ नहीं किया है और पूछताछ का सिलसिला ईडी की तरफ से रिमांड के दौरान लिया भी जा रहा है, चैतन्य बघेल से की भी जा रही है, तो आखिर दिक्कत किस बात की है? राजकुमार राठी जी, जवाब दीजिए। देखिए रितु जी, ये पहली बार नहीं है। हमारे देश के नेता प्रतिपक्ष संवैधानिक पद पर बैठे राहुल गांधी जी जब भी अमेरिका और विदेश जाते हैं तो भारत के लोकतंत्र पर सवाल खड़ा करते हैं, भारत के निर्वाचन आयोग पर सवाल खड़ा करते हैं, भारत की ईवीएम मशीन पर सवाल खड़ा करते हैं। इनको कानून पर भरोसा नहीं है। भूपेश बघेल जी कहते हैं क्योंकि मैं जनता की आवाज बनकर जो है विधानसभा में सवाल उठा रहा हूँ। आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा रितु जी, 35 विधायक कांग्रेस के हैं और 35 विधायक अपने विधानसभा की और प्रदेश की समस्या को जो है विधानसभा में लोकतंत्र के मंदिर में रखते हैं। तो वो 34 विधायक जो हैं भूपेश बघेल जी के अलावा, उनकी ईडी क्यों नहीं जा रही? तो कहीं ना कहीं दाढ़ी में तिनका वाली बात है। अगर भूपेश बघेल जी पाक साफ है, अगर चेतन बघेल जी ने शराब घोटाले में कहीं उनकी संलिप्तता नहीं है, तो डर किस बात का? आपको डर किस बात का? आप क्यों जो है जनता को इकट्ठा करते सर, हैं? एक एक करके बीच में नहीं, सर बीच में नहीं, एक एक करके रुपेश दुबे जी, लॉटरी सीधे तौर पे गिरफ्तार करेंगे तो आप रितु जी ठीक है। राजकुमार राठी जी, आप अपनी बात रखिए। रुपेश दुबे जी, आवाज पहुंच रही है सर बीच में नहीं। अगर इनको संविधान पर भरोसा है तो आपको क्या जरूरत है निवास के बाद? लेकिन राजकुमार राठी जी, क्या इस बात को आप मानते हैं कि अगर आज भी कांग्रेस पार्टी को, राजकुमार राठी जी सुनिए राजकुमार राठी जी, अनिल जी के पास भी मैं जाऊंगी, लेकिन उससे पहले क्या आप इस बात को मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी को भरोसा सिर्फ इस वजह से नहीं है क्योंकि कांग्रेस पार्टी बीजेपी को वॉशिंग मशीन कहती है? कांग्रेस पार्टी या फिर विपक्षी पार्टियों की तरफ से कहा जाता है कि पहले तो विपक्षी नेताओं पर ईडी की कार्रवाई हो जाती है, लेकिन जैसे ही वो बीजेपी के पाले में आ जाते हैं तो पाक साफ हो जाते हैं। एकमात्र यही तो चीज है और यही तो हुआ है आज तक। देखिए रितु जी, आप जो बात कर रहे हैं कि भरोसा क्यों नहीं है कांग्रेस को, भरोसा इसलिए नहीं है क्योंकि 5 साल जब इस प्रदेश में कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार रही, इन्होंने बदलापुर की राजनीति की। कानून पर विश्वास नहीं है हमारे। ठीक है, मतलब कांग्रेस पार्टी ने बदलापुर की राजनीति की और वही बदले की राजनीति इस वक्त बीजेपी कर रही है और शायद इसी तरह का आरोप यहाँ पर कांग्रेस पार्टी लगा रही है। अनिल जी, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है सर, एक बार फिर से आपके पास आते हुए, पक्षपातपूर्ण कार्रवाई का लगातार जिक्र किया जा रहा है, लेकिन जिस तरह से चैतन्य बघेल को यहाँ पर रिमांड पर लिया गया है, आपकी नजर में क्या वो सही है? क्योंकि कांग्रेस पार्टी का कहना है कि नोटिस नहीं दिया गया, कोई फोन कॉल, किसी तरह की कोई चीज नहीं बताई गई, सीधा घर पर आते हैं, छापेमार कार्रवाई करते हैं और उसके बाद चैतन्य बघेल को हिरासत में लेते हैं। देखिए रितु जी, इसमें जो है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस जो है ईडी के अफसरों को बेहतर मालूम होगा, क्योंकि आखिर में वही जो है जजमेंट देने वाली एजेंसी नहीं है। आफ्टर ऑल उनको जाके प्रोड्यूस करना पड़ता है, जिसको भी वो कस्टडी में लेते हैं। तो कस्टडी में लेने के बाद अपनी कस्टडी में रखने के लिए उनको जो है न्यायपालिका से परमिशन लेनी ही पड़ती है, उनको कोर्ट में उनको प्रोड्यूस करना ही पड़ता है। अगर इसमें प्रोसीजर में कोई भी थोड़ी भी गलती होती तो कोर्ट उसको संज्ञान में लेता और कोर्ट कह देता कि भाई आपकी प्रोसीडिंग गलत है और इसमें हम इसको आपको कस्टडी में नहीं दे सकते। लेकिन कोर्ट ने 5 दिन की कस्टडी में दिया,
इसका मतलब जो है सारी जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट किया गया। दूसरी बात, जब कांग्रेस के लोगों का ये कहना है कि ईडी के जो है ईडी का कन्विक्शन रेट 0 है, ईडी से कुछ नहीं होता है, ईडी में कोई, तो फिर आपको डरने की बात ही नहीं है भाई। अगर उसने कुछ नहीं किया है तो वो तो छूटेगा ही। जब कन्विक्शन रेट 0 है तो फिर आपको डरने की क्या बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या हर बात पे अडानी 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 करना जरूरी? क्या यहाँ पे अडानी के अलावा और कोई मामला नहीं छत्तीसगढ़ में? छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी का मामला नहीं, छत्तीसगढ़ में खाद का मामला नहीं, छत्तीसगढ़ में किसान का मामला नहीं, छत्तीसगढ़ में जो निरीक्षक लोगों की अभी नौकरी हुई, परीक्षा हुई, इसमें घोटाले का मामला नहीं, पीएससी घोटाले का, दुनिया भर के घोटाले मामले। देखिए कॉम्प्लिकेटेड केस है ये, इसमें बहुत सारे लोगों के नाम है। इसके साथ साथ कोल स्कैम था, इसके साथ साथ राइस मिल जो मिलिंग का मामला था वो था। 4-5 जो है के बड़े जो घोटाले पिछली सरकार में हुए, और उसमें सब में एक, किसी में 2 आदमी है, किसी में 3 आदमी है, सब एक साथ शामिल है, इसलिए थोड़ा बहुत भ्रम की स्थिति बनती है। लेकिन ये शराब घोटाला जो है आज का नहीं है, पिछले सरकार का है, और पिछली सरकार के समय से चले आ रही प्रोसीडिंग, आपको तो मालूम है। फिर दूसरी बात ये, जो आज अभी जो कार्रवाई हुई है उनके बहुत करीबी नेता के बयान के आधार पर हुई है। अब इन्हीं के करीबी नेता अगर चैतन्य के खिलाफ बयान दे रहे हैं, इन्हीं के करीबी जो लोग हैं इनके भूपेश बघेल के पुत्र के खिलाफ बयान दे रहे हैं, तो उसमें ईडी क्या करेगी और कांग्रेस क्या करेगी और बीजेपी क्या करेगी? वो तो अगर कोई पुख्ता सबूत मिल रहा है तो ईडी ने कार्रवाई की, अगर बयान मिल रहा है तो कार्रवाई की, नहीं तो अब क्यों जाती ईडी? और बिना सबूत के, बिना किसी तथ्य के इतने बड़े भूपेश बघेल बहुत बड़े लीडर हैं, छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े लीडर हैं, और कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और फायर ब्रांड लीडर है, उनके पुत्र पर ईडी ऐसे ही हाथ डाल देगी बिना सोचे समझे? फिर इसके पहले जब आबकारी मंत्री गिरफ्तार हुए तब तो कोई बात नहीं हुई। देखिए लगातार चले आ रहा है मामला। इस मामले को, जैसे मेरा एक मानना है कि जब न्यायालय पे आपको भरोसा है तो न्यायालयीन प्रक्रिया को चलने दीजिए। न्यायालयीन प्रक्रिया कोई दबाव में तो आती नहीं है, चाहे कितने भी धरना कर लो, कितने प्रदर्शन कर लो, न्यायालय तो अपना काम करेगी। तो ऐसे में जब न्यायालय अपना काम करेगी तो दूध का दूध पानी का पानी तो होगा। बहुत सारे मामले में आपके 2G स्कैम में जो है सारे जो है एक्विटल हुए हैं, तो सारे एक्यूज, तो यहाँ पर भी अगर एक्यूज के खिलाफ कोई केस नहीं है तो कोई नहीं है तो वो तो एक्विटल होगा ही होगा। कन्विक्शन बिना किसी ठोस सबूत के, बिना किसी प्रमाण के कन्विक्शन कभी कोर्ट नहीं करता। कोर्ट पे भरोसा होना चाहिए, जांच प्रक्रिया पे भरोसा होना चाहिए। और दूसरी बात, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस जो होता है किसी भी एजेंसी का, उस पर सवाल उठाना मैं नहीं समझता कोई जायज बात है। जी ठीक है रुपेश दुबे जी, चूंकि अनिल जी का सीधे तौर पर कहना है कि अगर कुछ भी नहीं किया है और पाक साफ है, चैतन्य बघेल किसी भी तरह का 1 रुपया तक का घोटाला नहीं है, थोड़ा इंतजार करना चाहिए। लेकिन सर सवाल ये आपसे कि आप मानते हैं कि घोटाला हुआ है? ऋतु जी, जिस प्रकार की कार्यवाही 4 साल से ईडी कर रही है और उसके बाद लगातार वो अभी ये बताने की स्थिति में नहीं है। पहले 2000 करोड़ बोले, उसके बाद 2162 नहीं सर, वो तो बोले, कितने का घोटाला हुआ है ईडी उस चीज को अभी क्लेरिफाई नहीं कर पा रही। लेकिन आपकी नजर में रुपेश दुबे जी सवाल, सर समय उतना नहीं है ना, समय उतना नहीं है सर, इसलिए सीधा 1-on-1 चर्चा कि आपको लगता है कि घोटाला हुआ है, आप ये बात मानते हैं घोटाला हुआ है, चाहे चैतन्य बघेल या भूपेश बघेल का नाम नहीं है अभी, बस ये बताइए घोटाला हुआ है या नहीं? ऋतु जी, घोटाला हुआ है या नहीं, ये जांच एजेंसी कार्रवाई कर रही है, मामला न्यायालय में है। तो कांग्रेस पार्टी का क्या सोचना है, मैं ये समझने की कोशिश कर रही हूँ। कांग्रेस पार्टी, आप ही ने कहा 4 साल से इस पूरे मामले को लेकर जांच चल रही है, कांग्रेस पार्टी का क्या सोचना है, घोटाला हुआ या नहीं, या ऐसे ही बेवकूफ बनाने का काम किया जा रहा है जिस तरह से आप साजिश का आरोप बीजेपी और ईडी पर लगा रहे हैं? यदि कोई संवैधानिक संस्था, कोई देश की बड़ी जांच एजेंसी किसी मामले में जांच कर रही है तो ये बात को उनको बताना, तो मैं फिर से कहूंगा, देखिए मैं यहाँ बैठ करके या कोई भी व्यक्ति बैठ करके साबित नहीं कर सकता कि घोटाला हुआ है कि नहीं हुआ। ऋतु जी, जिस शराब घोटाले की बात करते हैं, नकली होलोग्राम की बात कर रहे हैं, अवैध बॉटलिंग की बात कर रहे हैं, भाजपा के 1.5 साल के कार्यकाल में राजधानी रायपुर में डॉक्टर रमन सिंह के क्षेत्र में इस प्रकार कार्रवाई हुई है, लेकिन उस पर भाजपा की सरकार एक कार्रवाई नहीं करी है। अवैध ओवर रेट में दारू बेच रहे हैं। ठीक है, अभी कांग्रेस ये भी स्पष्ट नहीं कर पा रही है कि घोटाला हुआ या नहीं, लेकिन कितने का घोटाला हो रहा है और ईडी की तरफ से वो रकम बार बार बदली क्यों जा रही है, इस चीज का जिक्र कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी के लिए एक छोटी सी सलाह ये है कि अभी थोड़ा इंतजार करना चाहिए। अगर कुछ नहीं किया है, पाक साफ चैतन्य बघेल है, भूपेश बघेल है, थोड़ा इंतजार कीजिए। प्रदर्शन आप लोग कर ही रहे हैं, लोकतंत्र का चूंकि वो हिस्सा है, तो थोड़ा इंतजार कीजिए, शायद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बहरहाल मेरे पास समय की कमी, आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े, इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की है, उसके लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। और खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिएगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।